यह है कि कितनी देर संग करें। वैसे तो यहाँ कहा तबई हो ये सब संशय भंगा जब बहुकाल करिए सत्संगा, लेकिन तुलसीदास जी ने 8 जगहों पर भी कहा है, एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। एक अच्छे आदमी की संगत और उसका उपदेश हमें बिल्कुल एक घड़ी के लिए भी मिल जाए, वो आप सबने शायद अनुभव भी किया हो, जिसने किया हो, लेकिन एक सही व्यक्ति की संगत इतनी सी भी मिल जाए वो भी बहुत होती है। तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध विदा हो जाएं। एक व्यक्ति था, जिंदगी भर पाप ही पाप करता, बहुत पाप। तो घर वालों ने सोचा कि सत्संग यदि थोड़ा इसे मिल जाए तो इसका भी उद्धार हो जाए। एक संत उस गांव से गुजर रहे थे, उन संत के चरणों में पूरा परिवार गिर गया, महाराज इसको थोड़ा समझा दो, इसको थोड़ा समझा दो। क्या हो गया? कहा ये पाप ही पाप करता है, पुण्य का तो कोई काम नहीं करता। संत ने कहा एक काम करो, इसे हमारे पास छोड़ दो। ठीक है। उसने कहा सुनो महाराज, मैं आपके पास रह तो गया हूँ, लेकिन मुझसे भजन की मत कहना, भजन का नाम सुनते ही मेरा तो मूड खराब हो जाता है। संत ने कहा ठीक है हम नहीं कहेंगे, तुम्हें जो करना करो, बस रहो हमारे ही साथ। उसने कहा ठीक है। अब वो संत के पास रहने के बाद भी नहीं सुधरा, तब भी खूब पाप करे और पापाचरण में लीन। एक दिन की बात, कुछ ही दिन बाद संत के जाने का अवसर आया, तो संत के लोग घेरे हुए बैठे थे। संत ने उस व्यक्ति को पास में बुलाया और कहा देखो मैं मर रहा हूँ, मरते समय मेरी आखिरी इच्छा पूर्ण कर दो। क्या इच्छा है? संत ने उस व्यक्ति से कहा कि एक बार तुम मेरे सामने राम कह दो। उसने कहा कि मैं क्यों कहूँ, मैंने तो आपसे कहा था भजन का कुछ नहीं। संत ने कहा मैं भजन की कह ही नहीं रहा, तुम तो राम कह दो। उसने कहा ठीक है। वो बोला राम। संत ने कहा बन गया काम, बस। संत गए, कुछ दिनों बाद वो भी गया, तब तक भी उसने पाप करना नहीं छोड़ा। चित्रगुप्त के यहाँ वो जो उसका खाता खोला गया, चित्रगुप्त ने कहा महाराज इसने पाप ही पाप किए हैं, कोई पुण्य का काम किया ही नहीं। यमराज ने कहा कोई पुण्य का काम नहीं किया? कहा एक बार एक संत के कहने से इसने राम इतना कहा है, बस। यमराज ने कहा नरक तो जाएगा ही, बाकी इससे पूछ लो कि इस नाम के बदले में क्या चाहिए। उसको संत की बात याद आ गई। संत ने यह भी साथ में कहा था कि यदि कोई पूछे कि नाम के बदले में क्या चाहिए, तो कह देना नाम का जो फल है वो दे दो। इसने कहा जो नाम का फल हो वो मुझे दे दो, मैं क्या बोलूं। और यमराज ने जो सुना तो चौंक गए। क्यों? कहा एक बार राम नाम लेने का फल क्या, ये तो उन्हें भी पता नहीं था। धर्मराज के पास लेकर गए और धर्मराज से कहा कि मैं तो पापों का लेखा जोखा करता हूँ, आप धर्म के कार्यों का लेखा जोखा करते हैं, एक बार राम कहने का क्या फल है। धर्मराज ने कहा कि धर्म का लेखा जोखा और धर्म से क्या फल मिलता है उसका हिसाब तो मैं रखता हूँ, लेकिन एक बार राम नाम लेने का क्या फल है ये मुझे भी पता नहीं। किसी ने कहा कहाँ जाएं? सब बोले कि ब्रह्मा जी के पास चलो। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जी की वीणा पर भी बजता ये सुंदर नाम, नारद जी की वीणा पर भी बजता ये सुंदर नाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।
हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। सभी गाएं हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 शंकर जी के पास, ये ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी से कहा कि ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं इसने जिंदगी भर पाप ही पाप किए हैं, पुण्य का कोई काम नहीं किया, लेकिन एक बार एक संत के कहने से जबरदस्ती बिना मन के इसने भगवान का नाम लिया है, तो इसका क्या फल है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, वेद तो मेरे भी राम राम कहते हैं, लेकिन क्या फल है ये तो हमें भी पता नहीं। कहा अब कहाँ जाएं? कहा इनके तो वेद ही राम कहते हैं। शंकर जी तो 24 घंटे तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपऊ अनंग आराती। शिव जी के पास गए और कहा कि ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं इसने जिंदगी भर पाप ही पाप किए, कोई पुण्य का काम नहीं किया, बस एक बार एक संत के कहने से जबरदस्ती बिना मन के भगवान का नाम लिया है, तो एक बार नाम लेने का क्या फल है। भगवान शिव ने कहा कि 24 घंटे तो मैं भी इस नाम का गायन करता रहता हूँ, लेकिन एक बार कहने का क्या फल है ये तो मुझे भी पता नहीं। अब कहा कि भाई क्या किया जाए, फल तो इसे देना है। सोचा कि जिनका नाम है उन्हीं के पास चलते हैं। भगवान राम के पास गए, कहा कि प्रभु ये जो व्यक्ति है इसने जिंदगी भर पाप ही पाप किए हैं, कोई पुण्य का काम नहीं किया, बस एक बार बेमन से और वो भी एक संत के कहने से इसने भगवान का नाम लिया है, तो क्या फल दिया जाए। भगवान बोले कि देखो भाई, नाम तो हमारा ही है, लेकिन एक बार कहने का क्या फल है ये हमें भी पता नहीं। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई, ये हमें भी पता नहीं। लेकिन भगवान ने कहा कि एक बात जो हमें पता है, क्या कहा कि सन्मुख होए जीव मुहे जबई, जन्म कोटि अघना सो तबहि। जब जीव मेरे सन्मुख होता है करोड़ों जन्म के पाप नष्ट कर देता हूँ मैं, और जब व्यक्ति मेरे सामने होता है तो उसे अपना सहज स्वरूप प्राप्त हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप प्राप्त हो जाता है। तो अब इसे यहीं पर छोड़ दो और तुम लोग चले जाओ। तो उसे वैकुंठ में ही छोड़ दिया, चले गए। अब आप बताओ, एक बार नाम लेने का फल ये मिला कि वैकुंठ प्राप्त हुआ। और ये मैं नहीं, श्री तुलसीदास जी कहते हैं, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत। उतरई नर भव सिंधु अपारा, उतरई नर भव सिंधु भव सिंधु जासु नाम सुमिरत एक बार, जासु नाम सुमिरत, जासु नाम सुमिरत एक बार, जासु नाम सुमिरत, नाम सुमिरत बार, जासु नाम सुमिरत।